नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प समीक्षा पर बात करने वाले हैं। ये ग्रांट कार्डोन की किताब सेल और बी सोल्ड पर आधारित है। समीक्षा का टाइटल है बेचना सीखें, जीवन की कुंजी। और इसकी जो सेंट्रल लाइन है ना, वो सोचने पर मजबूर करती है। या तो आप बेचेंगे या आपको बेचा जाएगा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बेचने का हुनर है, इस समीक्षा के हिसाब से ये सिर्फ सेल्स वालों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए, मतलब जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्यों जरूरी है। बिल्कुल। और ये समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि बेचना ये सिर्फ कोई चीज बेचना नहीं है। ये तो असल में हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, ये पॉइंट मुझे काफी स्ट्राइकिंग लगा। समीक्षा कहती है कि हम सब कहीं ना कहीं सेल्स पर्सन हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। जैसे कोई बच्चा खिलौने के लिए जिद कर रहा है, या हम किसी को अपनी बात मनवा रहे हैं, या फिर नौकरी के इंटरव्यू में खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। अलग रूप है, ऐसा समीक्षा का मानना है। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये तो जीने का एक, आप कह सकती हैं, जरूरी स्किल है। अच्छा, तो फिर इस स्किल का बेस क्या है? मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? विश्वास से। समीक्षा ग्रांट कार्डोन का हवाला देते हुए यही कहती है कि अगर आपको खुद ही किसी आइडिया पर या किसी प्रोडक्ट पर 100% यकीन नहीं है, तो फिर उसे दूसरों को बेचना वो नामुमकिन सा हो जाता है। मतलब पहले खुद को बेचना पड़ेगा। हाँ, पहले खुद को मनाना जरूरी है। जब आप खुद मान जाते हैं तो फिर दूसरों को यकीन दिलाना वो थोड़ा आसान हो जाता है। ये सब आत्मविश्वास जगाने की बात है। और आत्मविश्वास शायद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस काम में ना सुनना तो बहुत पड़ता होगा। बिल्कुल। समीक्षा इस पर क्या कहती है? रिजेक्शन को कैसे देखें? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। समीक्षा कहती है कि रिजेक्शन को पर्सनल फेलियर की तरह मत लो। अच्छा, तो फिर कैसे? उसे बस एक फीडबैक समझो, एक जानकारी कि शायद तरीका बदलना है या और कोशिश करनी है। लगातार कोशिश करना और पॉजिटिव रहना, वही असली कुंजी है। ठीक है, मतलब रिजेक्शन से सीखना है, रुकना नहीं है। सही। और एक और बात जो समीक्षा सामने लाती है, वो है बेचने का मकसद। मतलब क्यों बेच रहे हैं। हाँ, ये भी जरूरी है। ये किसी पर जबरदस्ती कुछ थोपना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद होना चाहिए ग्राहक की प्रॉब्लम को समझना और उसका हल देना, उसकी मदद करना। अच्छा। जब हम किसी के लिए सच में कोई वैल्यू क्रिएट करते हैं, तभी वो बिक्री असली और टिकाऊ होती है। तो एक तरह से बेचना मतलब है किसी की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद करना। ये एक अच्छा नजरिया है। समीक्षा में कुछ टेक्निक्स का भी जिक्र है चाहे। हाँ, कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं, जैसे सही रवैया रखना यानी एटीट्यूड, लगातार फॉलो अप करना मतलब परसिस्टेंस, ग्राहक की जरूरतों को ध्यान से सुनना, अटेंशन देना। और बात को फाइनल करना, क्लोजिंग द डील। बिल्कुल। और ये सारी तकनीकें अगर आप देखें तो उसी विश्वास और मदद करने वाली सोच से जुड़ी हुई हैं जिसकी बात हम कर रहे थे। सही बात है, सब इंटरकनेक्टेड लगता है। और इसीलिए समीक्षा कहती है कि ये स्किल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। ओह, और कहाँ काम आ सकती है? देखिए, ये हुनर आपको रिश्तों में अपनी बात बेहतर ढंग से रखने में मदद कर सकते हैं, करियर में अपने बॉस को अपनी काबिलियत का यकीन दिलाने में, या फिर अपनी टीम को अपने विजन से सहमत कराने में। इसलिए इसे हर इंसान के लिए जरूरी माना गया है समीक्षा में। दिलचस्प। समीक्षा में किताब की कुछ खासियतों का भी जिक्र होगा। हाँ, बताया गया है कि किताब की भाषा काफी सरल है, समझने में आसान, और इसमें रियल लाइफ के उदाहरण दिए गए हैं जो बात को समझने में मदद करते हैं। और नेगेटिविटी से कैसे निपटना है इसके तरीके भी हैं। ठीक है। और क्या कुछ कमियां भी बताई गई हैं समीक्षा में? हाँ, कुछ अवलोकन हैं, जैसे ये बताया गया है कि शायद कुछ लोगों को लेखक का अंदाज थोड़ा अग्रेसिव लग सकता है, क्योंकि वो अपनी बात काफी सीधे और जोरदार तरीके से रखते हैं। अच्छा। और ये भी कि जो मुख्य संदेश है, सेल और बी सोल्ड, वो किताब में बार बार दोहराया गया है, लेकिन ये बस समीक्षा के ऑब्जर्वेशंस हैं। समझ गया। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो इस समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि अपने आइडियाज को, अपने सपनों को, यहाँ तक कि खुद को भी असरदार तरीके से बेचना आना चाहिए। और ये हुनर सीखने से जीवन के किसी भी फील्ड में कामयाबी मिल सकती है। हाँ, काफी हद तक यही सार है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरों को प्रभावित करने की कला आती है। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए। अगर जीवन के हर पहलू में, जैसा कि समीक्षा कहती है, बेचना शामिल है, तो क्या हमारे सारे रिश्ते, हमारी हर बातचीत, वो भी कहीं ना कहीं विचारों का, भावनाओं का, उम्मीदों का एक लगातार लेन देन या सेलिंग ही है?
शायद इस पर सोचने से हमें अपने आपसी व्यवहार की कोई नई परत नजर